नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। सीबीआई के द्वारा 2 दिन पूर्व हमीरपुर के पूर्व जिलाधिकारी बी चंद्रकला के आवास पर छापेमारी किया गया, जिसके बाद से ही प्रदेश में खनन को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है और इस खनन की आज कहीं न कहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी को लेकर आज पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी कर डाला। साथ ही अखिलेश यादव पर कार्रवाई होने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दिया। इस पर आदमी को ये विश्वास था कि कुछ भी ना हो तो सीबीआई से जांच करा लो, सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर। लेकिन अभी तक आप सीबीआई की जितने रिपोर्ट आप देखेंगे, सीबीआई ने निष्पक्ष होकर नहीं बल्कि पक्ष और विपक्ष होकर काम करने का काम। तो नीचे कर लेता ना। और अभी 2 बड़े अफसरों का जो झगड़ा हुआ, वर्मा जी और सिन्हा जी का, ये पता कर लीजिए कौन लोग हैं और ये झगड़ा किस स्तर पर चला गया। हम लोग अधिकारियों की हिमायती नहीं है। डेमोक्रेसी में लीडरशिप जो होती है वो व्यवस्था का सुपरविजन करती है और हम लोग अपने विभाग हो या कहीं हो, जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हो का जो रूपरेखा तैयार हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमको लगता ही नहीं कि अमित शाह जी किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं या किसी गैंग के सरदार हैं। मतलब कौन किया नहीं किया, कौन पकड़ा गया, हम लोग मंत्री हैं। टेंडर की क्या प्रक्रिया, उसमें सीएम और कोई कहाँ से आता है। और एक चरित्र तराजू लेकर जो मोदी जी और अमित शाह चल रहे हैं, उस तराजू से किसी का चरित्र नाप देना। समाजवादियों ने संघर्ष का इतिहास है, समाजवादी जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम किया है, समाजवादी कमजोर के पक्ष में खड़ा होने का काम किया है। समाजवादियों का कभी ये इतिहास नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि किस तरह किस लोगों को फंसाने का काम किया है। इन समाजवादियों का एक ऐसा इतिहास है जिस इतिहास में समाजवादियों ने हमेशा खड़ा होने का काम किया। आज देश की राजनीति में अखिलेश यादव एक मजबूत चेहरा है विपक्ष का। सरकार में रहे, सत्ता में रहे, कोई आरोप नहीं लगा, कोई बात नहीं। एक IAS अफसर के यहाँ छापा पड़े, उसमें सीबीआई पर दबाव बनाना। सीबीआई के अफसर कितना ईमानदार हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं। और मैं एक बात बता दूं, बेईमानी का कोई पैमाना नहीं होता है। बेईमानी केवल पैसे से नहीं होता, ईमान और नियत और सोच से भी होती है। बेईमानी का कोई पैमाना नहीं है कि पैसा है कि नहीं है। और मैं बहुत आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोक और समझे, नहीं तो घटिया साजिश करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जितने समाजवादी विपक्ष के लोग हैं वो पूरे के पूरे सड़क पर आएंगे और मोदी जी को लेना का देना पड़ जाएगा। एक एक विश्वविद्यालय से लगाए और महाविद्यालयों तक हम लोग चुप नहीं बैठे। इसी चीज़ की सीमा होती है। किसी भी आरोप लगाने का सीबीआई एक सहयोगी पार्टी के रूप में काम कराने का शुरू करती है। और लालू जी पर आरोप लगाने वाले में भी ये खुलकर आया, वहाँ भी दबाव था कि लालू जी को हर तरह से फंसाया जाए। हम न्यायपालिका की बात नहीं कर रहे, न्यायपालिका अपना काम करे, स्वतंत्र एजेंसी है। लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानबूझकर सीबीआई पार्टी बनाकर कुछ करने का काम किया गया, तो एक भी जिंदा नौजवान जो होगा वो घर नहीं बैठेगा और मोदी जी को उसी तरह महंगा पड़ेगा जिस तरह श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लगाने को तो लगा दिया और बर्दाश्त नहीं पाई और इस देश के लोगों ने कहा कि हम इमरजेंसी का विरोध करते हैं। सीबीआई भी कहीं न कहीं नकली साबित हो जाएगी और एक इतनी अच्छी एजेंसी जो इस देश में इंसाफ के लिए बनी थी, आज पार्टी बनकर सहयोगी बनकर काम करने का काम करेंगे।
समाजवादी पार्टी और तमाम उस मिजाज के लोगों से हम लोगों ने बात किया है और खुल्लम खुल्ला इसका विरोध किया।